नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी पोसेडन और एम्फिट्राइट की। ग्रीक माइथोलॉजी के शक्तिशाली देवताओं में से एक है समुद्र के देवता पोसेडन। वो पानी के नीचे अपने सिंहासन पर बैठकर सातों समुंदर पर राज करते थे। अपने भाई ज़्यूस और हेडिस के साथ मिलकर उन्होंने अपने पिता क्रोनोस की हत्या की थी, जिसके बाद उन तीनों ने तय किया था कि हेडिस नर्क के राजा बनेंगे, ज़्यूस स्वर्ग के और पोसेडन सातों समुंदर पर राज करेंगे। मगर पोसेडन को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और मुश्किलें तब शुरू हुई जब उनके गुस्से की वजह से समुंदर में भूकंप आने लगी और जो मछुआरे समुंदर में मछली पकड़ने जाते थे उनमें से कुछ ही उनके रोष को सहकर वापस आ पाते थे। हालात जब ऐसी थी तो ज़्यूस ने सोचा कि पोसेडन की शादी करा देते हैं, जिसके बाद वो समुंदर के प्राचीन उपदेवता नेरियस के पास गए, जो बहुत ज्ञानी थे, भविष्यवाणी कर सकते थे और कभी भी अपना रूप बदल सकते थे। जब देवताओं के राजा ज़्यूस ने उनसे उनकी एक बेटी की हाथ मांगी तो नेरियस इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए कि उनकी एक बेटी सातों समुंदर की रानी बनेगी और वो इस शादी के लिए मान गए। जब पोसेडन तक ये संदेश पहुंचा तो वो समुंदर के गहराइयों में उनकी होने वाली पत्नी से मिलने गए और तब नेरियस की 50 बेटियां, जिन्हें नेरेन्स यानी समुंदर की अप्सरा कहा जाता है, उनके सामने आईं। वो सारी बला की खूबसूरत थी, मगर उनमें से एक थी जिसकी खूबसूरती पोसेडन को भा गई। उसके लंबे घने काले बाल और शांत नज़रों को देखकर पोसेडन ने तय कर लिया कि वो इसी से शादी करेंगे। इस अप्सरा का नाम था एम्फिट्राइट। पोसेडन उसके पास जाकर उसे ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश करते ही एम्फिट्राइट डर गई और पोसेडन की इस हरकत से उसे उनसे घिन आने लगी और वो वहाँ से भाग गई। पोसेडन को अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनसे भी नफरत कर सकता है। अपने प्यार को हासिल करने के लिए उन्होंने सातों समुंदर छान मारा, मगर कहीं से भी एम्फिट्राइट का पता नहीं चल पाया, जिस वजह से उनका गुस्सा और बढ़ गया और उसका असर समुंदर में पड़ने लगा। हालात जब ऐसे बिगड़े हुए थे तो ज़्यूस एम्फिट्राइट की माँ टॉरिस के पास गए और उन्हें डराया धमकाया कि वो अपनी बेटी का पता बता दे। टॉरिस देवताओं के राजा ज़्यूस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी और जब उन्हें और कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी बेटी का पता बता दिया। इस बार पोसेडन खुद एम्फिट्राइट से मिलने नहीं गए क्योंकि उन्हें डर था कि एम्फिट्राइट उन्हें देखकर फिर से भाग जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने एक डॉल्फिन को एम्फिट्राइट को समझाने के लिए भेजा। जब उस डॉल्फिन ने एम्फिट्राइट को बड़े प्यार से समझाया तब उसने सोचा क्यों ना पोसेडन को एक मौका दिया जाए, और वो मान गई। डेल्फिनस नाम के उस डॉल्फिन के काम से पोसेडन इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे आसमान में एक तारा मंडल में बदल दिया ताकि युगों युगों तक लोग उसे याद रखें। फिर क्या था, एम्फिट्राइट के साथ पोसेडन की शादी हो गई और वो बनी सातों समुंदर की नई रानी। उनके मिलन से उन्हें ट्राइटन नाम का एक बेटा हुआ जो पोसेडन के दूत थे और उनका अगला वारिस भी। आखिरकार ज़्यूस की चाल कामयाब रही और पोसेडन की शादी करा देने से समुंदर इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।